हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू का शीट नंबर 18। आई होप सो यार, ये वाली जो शीट है ये तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही ली होगी, क्योंकि इसमें करना क्या था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब चलो फटाफट, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को पता ही होगा कि देखो हम लोग डीपीक्यू के 18 तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने सारा कोर्स कंप्लीट करवा के रखा हुआ है और सारा का सारा कोर्स आप लोगों को मिलता है बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस इसके ऊपर नहीं लगाए गए हैं। और इसके अलावा भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, वो बात यहां पर यह होती है कि आपके पास में अब magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट भी अवेलेबल है, जहां पर आप जाके इसी कंटेंट को फ्री में एक्सेस कर सकते हो और वहां ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होने की वजह से थोड़ा एक्सेस में आसान भी हो जाता है। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से चैनल भी हो चुका है स्टार्ट, जहां पर सारा कंटेंट आपको मिलेगा अब हिंदी में भी। तो इसी नोट के साथ में फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का डीपीक्यू। डीपीक्यू बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दुनिया में सबसे आसान काम, सबसे आसान काम ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले मेन चेन को पकड़ो। मेन चेन में क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन मेरे पास में रखे हुए हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। और ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल का मतलब क्या, पहली ही पोजीशन पे आपके पास अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनल। फिर उसके बाद में क्या है, मिथाइल है पोजीशन नंबर 3 पे। तो ये पोजीशन 1, ये है पोजीशन 2 और ये है पोजीशन नंबर 3 जहां पे रखा हुआ मिथाइल। अब बाकी करना क्या है, सिंपली वैलेंसी को कर दो मैच, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो बस बन चुका है यहां पर ये, इसको क्या कहा जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी था। अब देखो इसको फटाफट फटाफट कर लेंगे, इजी है। पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। ठीक है, पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। पैरा अगर वर्ड आया मतलब कहीं ना कहीं बेंजीन से रिलेटेड बात कर रहा होगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो बना देता हूं इस बेंजीन को, जहां इस पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया पैरा नाइट्रो। उसके बाद में क्या है, प्रोपियो। प्रोपियोफिनॉन देके रखा। फिनॉन मतलब कीटोन वाला ग्रुप, प्रोपियो मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। प्रोप मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की यहां पर मेन चेन है। तो 1 कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा एंड तीसरा कार्बन ये रहा। अब देखो प्रोप के लिए 3 कार्बन की मेन चेन हो गई। फिनॉन, फिनॉन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये किसी कीटोनिक ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में फिनॉन हो जाएगा। प्रोपियो मतलब क्या होगा कि यहां पर ये टोटल 3 कार्बन की होगी मेन चेन। तो ये 3 कार्बन की मेन चेन जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। ये बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, 1-2 बार अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इजी सा है ना ये भी। ठीक, चलो फिर इसी बात पे अगला वाला, अगले वाले की बात करें तो पैरा पोजीशन पे मिथाइल है और बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड कॉमन नेम होता है। तो बेंजाल्डिहाइड के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड कुछ ऐसा। ठीक है, ये बेंजाल्डिहाइड हो गया और साथ ही साथ में यहां पैरा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज CH3। बेंजीन में एक अल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इजी, बहुत ही इजी। तो इसी बात पे इसे भी इरेज कर दो। बढ़ते हैं आगे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। अब देखो मेन चेन के कार्बन को ढूंढो। मेन चेन में क्या है, पेंट है। पेंट मतलब 5 कार्बन। अगर पेंट का मतलब 5 कार्बन है तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। 5 कार्बन यहां पर ये बन चुके हैं। 4th पोजीशन पे मिथाइल है, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 2nd पोजीशन पे कीटोन है। तो मान के चलते हैं कि सपोज सर 2nd पोजीशन यहां पर है तो यहां पर जुड़ गया है कीटोन,
थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या हो चुका है हमारे पास में डबल बॉन्ड आ चुका है। फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो 1 2 3 4 यहां पर आ गई फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल। अब बस सिंपली यहां पर बची हुई वैलेंसीज को हाइड्रोजन से हम कर देंगे कवर, जिस वजह से अब ये बन गया हमारा कंपाउंड, जिसका नाम क्या है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, ये रहा, ये नंबरिंग भी समझ लो, इजी सा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो बस इतना आसान सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन, तो मेन कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन की चेन है। अगर मेन चेन यहां 5 कार्बन की है, सो फॉर दैट रीजन यहां क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5 ये आ जाएगा। चौथी पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये देखो सेकंड पोजीशन पे तो मैंने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन, सो फॉर दैट रीजन यहां बना दिया हम लोगों ने क्लोरीन को। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा अच्छे से लिख दूं, ये बन जाएगा CH3 CHCl, फिर आएगा हमारे पास में CH2, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो ये बन गया, 5 कार्बन थे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन ये हो गए। सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप, तो ये बन गया 4 क्लोरोपेंटेन और 2 ऑन। ठीक है, ये भी इजी सा है। चलिए इसे भी इरेज करके बढ़े अगले क्वेश्चन पे, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, तो मेन चेन पकड़ो पेंटेन की है, मेन चेन अगर पेंटेन की है तो मैंने बनाए 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ओइक एसिड, ओइक एसिड और पोजीशन नहीं लिखी है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। लेट अस एज्यूम फर्स्ट पोजीशन हमारे पास में ये है और इसको मैंने ऐसा बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा है, गंदा सा लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए दोबारा से मैं इरेज कर दूंगा, कार्बन 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 एंड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन, फोर्थ पोजीशन पे है फिनाइल, और फिनाइल ग्रुप का मैंने क्या बताया था, जब बेंजीन C6H6 C6H5 में कन्वर्ट हो जाए, बेंजीन हमारे पास में कन्वर्ट हो जाए C6H5 में और एज अ रेडिकल फॉर्म यहां पे कन्वर्जन हो जाए, ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, फिनाइल कहलाएगा। और बाकी तो पेंटेनोइक एसिड है, सीधी सी कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपके पास में CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2 एंड दिस वन, तो ये हो गया कंप्लीट। बस इतना सा करना था, तो ये कंपाउंड हमारे पास में क्या बन गया, पोजीशन नंबर 3 पे ब्रोमो, 4 पे फिनाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट, और पोजीशन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है डन। क्वेश्चन नंबर 7, P, P' डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन हम लोगों ने लास्ट डीपीपी में ही सॉल्व करके रखा हुआ था, पहले तो बेंजोफिनॉन बना लेते हैं। तो बेंजोफिनॉन में हमने क्या देखा हुआ था कि जब कभी भी दो बेंजीन के जो रेडिकल्स होते हैं इस एक कार्बोनिल ग्रुप या बोला जाए कीटोन के साथ में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, बेंजोफिनॉन कहलाता है। अब मैं ये बोलता हूं कि यहां पर जो पैरा पोजीशन है इसको नाम दे दिया P, और यहां पर जो पैरा पोजीशन है इसको नाम दे दिया P'। अब यहां एक बार इस P पे लगा दिया OH और इस P' पर भी लगा दिया OH, तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, P, P' डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, P, P' डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, तो बस इतना सा इजी है। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है डन। अब अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि जो ये बेंजोफिनॉन की कहानी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि
बेंजोफिनोन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में भी आएगा, साथ ही साथ इस तरह के आईयूपीएसी नेम में भी आएगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि यार बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम होता है, तो कॉमनली आपको बेंजोफिनोन बोल दे, और हम लोग कॉमन नेम याद ही नहीं करते हैं, हम और बड़े वाले हैं, हम तो आईयूपीएसी नेम याद रखते हैं। बोले आईयूपीएसी नेम बना लेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नेम बोले सर याद नहीं कर सकते, इतने सारे नाम है, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है ना। चलो आगे आगे हमारे पास में है 8th वाला, जो कि बोलता है हेग्स 2 4 आइन ओइक एसिड। YN क्या होता है? आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, और ओइक एसिड होने की वजह से YNE नहीं लिखा है, क्या लिखा है? YN लिखा है। और ओइक एसिड पोजीशन 1 में है, इसलिए उसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं किया गया। अब देखो टोटल कितने कार्बन है इसके पास में? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हमने लिखा है यहां पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स। ठीक है, ये हो गए 6 कार्बन हेग्स। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लेट अस एज्यूम सेकंड पोजीशन इस बार यहां से बना देता हूं। सेकंड पोजीशन पे ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड फोर्थ। ये फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। और पोजीशन नंबर 1 YN ओइक एसिड या इन ओइक एसिड, तो ओइक एसिड मतलब पोजीशन नंबर 1 की बात कर दी, तो ये पोजीशन नंबर 1 मान लेते हैं। और यहां ओइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो लगा देते हैं। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके पास में क्या होगा? सिंपल सा यहां पे इसको आप बैलेंस कर देना है। ठीक है, ये हो गया कार्बन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में, एक वैलेंस इधर, 2 इधर, 3 4, ये हो गई। एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा हो जाएगा। तो यहां देखो पोजीशन नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसे 6 कार्बन की यहां पे चेन बन रही है। क्लियर हो गया? आईयूपीएसी नेम तो तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चाहे तुम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, चाहे तुम लोगों को यहां पे नाम लिखना है, आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो फिर इसी बात पे हमारी छोटी सी डीपीक्यू हो चुकी है सॉल्व। और जैसे मैंने लेक्चर के शुरुआत में बोला था, ये देखो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट मिलते हैं बिल्कुल फ्री। आपके पास में यहां फ्री एजुकेशन को पाने का मौका है, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सारा कुछ आपके पास में यहां अवेलेबल होने वाला है बिल्कुल फ्री में। और इजी क्या है कि यार देखो, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम आपने यहां पर क्लिक करा, जितने भी रिगार्डिंग कंटेंट अवेलेबल है सारे एक बार में आ जाते हैं सामने। इसके अलावा अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड या सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम क्लिक करोगे तो भी वो सारा कंटेंट आ जाएगा। वॉच नाउ पे सिंपली क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो उन फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए सारे कंटेंट को, और जैसे ही आप इसे एक्सेस कर लोगे तो आपको कंटेंट कुछ ऐसा दिखेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, 1 शॉट रिवीजन एंड एमसीक्यूज। ठीक है, और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो हम लोगों ने पहले भी करी थी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम का चैनल हो चुका है स्टार्ट, जहां पे यही जो सारा कंटेंट आप इंग्लिश में देख रहे हो वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो बढ़िया वहां जाओ और हिंदी के कंटेंट को आप कर सकते हो एक्सेस। अपने फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम में हैं, आप उन्हें भी इस चैनल को कर सकते हो सजेस्ट। और इसी के साथ में ही ये वाला डीपीक्यू का लेक्चर हम करने वाले हैं एंड। बट एंड करने से पहले जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। तो इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।